हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फ्रेंड एडी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अप्रैल 1990 को हबल स्पेस टेलीस्कोप को स्पेस शटल डिस्कवरी के थ्रू पृथ्वी से तकरीबन 535 किलोमीटर दूर स्थापित किया गया था। इसकी लंबाई तकरीबन 42.5 फीट और चौड़ाई तकरीबन 14 फीट है और वेट 12,246 केजी है, जो कि तकरीबन 2 अफ्रीकन एडल्ट हाथियों के बराबर है। इसकी स्पीड तकरीबन 17,000 माइल पर आवर यानी कि 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिस वजह से इसे यूनाइटेड स्टेट के वेस्टर्न कोस्ट से ईस्टर्न कोस्ट तक पहुंचने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप में सोलर पैनल लगे हुए हैं, जिस वजह से ये सन से एनर्जी ऑब्जर्व करके उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। हबल अर्थ से तकरीबन 535 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और इसमें 2.4 मीटर डायमीटर का प्राइमरी मिरर लगाया गया है, जिस वजह से यूनिवर्स का क्लियर व्यू मिलता है। अर्थ के क्लाइमेट में एयर, डस्ट और वाटर जैसे काफी सारे एलिमेंट मौजूद हैं। क्लाइमेट में मौजूद ये एलिमेंट्स लाइट को डिफरेंट फॉर्म में फैला देते हैं, जिस वजह से जो भी टेलीस्कोप इस अर्थ पे मौजूद है उसे यूनिवर्स के कलरफुल इमेज लेने में काफी परेशानी होती है। हबल पृथ्वी के क्लाइमेट से बाहर यूनिवर्स में घूम रहा है, जिस वजह से उसे अर्थ के साथ कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है और डायरेक्ट कनेक्शन ना होने की वजह से अर्थ के क्लाइमेट में जो भी एलिमेंट्स हैं उससे उसे कोई भी नुकसान नहीं है, जिस वजह से हबल टेलीस्कोप को बाकी के टेलीस्कोप जो कि अर्थ पे मौजूद हैं उसके कंपेयर में यूनिवर्स की क्लियर इमेज मिलती है। हबल टेलीस्कोप का नाम एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन पी हबल के नाम पे रखा गया है। उन्होंने 1900 के स्टार्टिंग में एक इम्पोर्टेंट इन्वेंशन किया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि हमारे सोलर सिस्टम को समेटने वाली आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे के अलावा और भी बहुत सारी आकाशगंगा है। 1920 में द हुकर टेलीस्कोप, जो कि उस समय का सबसे लार्जेस्ट टेलीस्कोप था, उसका यूज करके उन्होंने बताया कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। और ये बात बिग बैंग के फेवर में भी जाती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बिग बैंग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले यूनिवर्स का ओरिजिन एक टीनी सिंगुलैरिटी के तेज धमाके के साथ हुआ था। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम टू करंट सिनेरियो यूनिवर्स रैपिडली एक्सपैंड करते जा रहा है। हबल स्पेस टेलीस्कोप अर्थ के चारों तरफ कंटिन्यूअसली घूमते रहता है, इसलिए इसमें 5 फाइन गाइडेंस सेंसर लगाया गया है, जो कि ऑटोमेटिकली किसी स्टार पे लॉक हो जाता है। ये टेलीस्कोप की नेविगेशन और पॉइंटिंग के लिए यूज होते हैं। फाइन गाइडेंस सेंसर कैमरास हबल स्पेस टेलीस्कोप के पोजीशन और ओरिएंटेशन को एक्यूरेटली डिटरमाइन करने में मदद करते हैं। ये एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें एक मेन कैमरा होता है और 2 बैकअप कैमरास होती है। इन कैमरास के थ्रू हबल स्पेस टेलीस्कोप अपने पोजीशन के साथ साथ डिस्टेंस और मेन स्टार के रिलेटिव मोशन को भी ट्रैक करता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप के पास 5 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हैं, जिसमें कैमरा और स्पेक्ट्रोग्राफ शामिल है। स्पेक्ट्रोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो प्रकाश को उसके डिफरेंट वेवलेंथ में डिवाइड करता है। WFC3 यानी कि वाइड फील्ड कैमरा 3 हबल का मेन कैमरा है। इसे प्राइमरी मिरर के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इमेजिंग के लिए डिजाइन किया गया है। WFC3 का यूज वाइड फील्ड इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए किया जाता है, जिससे साइंटिस्ट को डिटेल ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक डाटा मिलता है। इसमें कुछ प्रमुख फीचर शामिल हैं। WFC3 के पास चार्ज कपल्ड डिवाइस सेंसर होते हैं, जो विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट को डिटेक्ट कर सकता है। ये सेंसर हाई रेजोल्यूशन इमेज कैप्चर करने में मदद करते हैं। WFC3 में एक अलग चैनल होता है जो इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर कर सकता है। इस चैनल में HGCD-TE सेंसर का उपयोग किया जाता है, जो इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए ऑप्टिमाइज होते हैं। इसके पास वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है, जिसे एक वाइडर एरिया को कैप्चर करके डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है। इसकी मदद से साइंटिस्ट गैलेक्सीज, स्टार क्लस्टर्स, नेबुला और कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स के डिटेल्ड इमेज ले सकते हैं। 2002 में हबल स्पेस टेलीस्कोप के ऑनवर्ड इंस्ट्रूमेंट में एक अपग्रेड किया गया, जिसमें ACS यानी कि एडवांस्ड कैमरा फॉर सर्विस को लॉन्च किया गया। ये इंस्ट्रूमेंट हबल स्पेस टेलीस्कोप की इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए डिजाइन किया गया है। ACE का उपयोग वाइड फील्ड इमेजिंग, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस और स्लाइडलेस स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए किया जाता है। अगेन 2009 में हबल स्पेस टेलीस्कोप को अपडेट करने के लिए
इसमें COS यानी कि कॉस्मिक ओरिजिन स्पेक्ट्रोग्राफ को अपग्रेड किया गया था। COS अल्ट्रावायलेट रेंज के ऑब्जर्वेशन के लिए डिजाइन किया गया है। COS का मुख्य उद्देश्य सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट और उनके स्पेक्ट्रा को एनालाइज करना है, जिसमें एस्ट्रोनॉमर्स को ऑब्जेक्ट के कॉम्पोजिशन, फिजिकल कंडीशन और इवोल्यूशन के बारे में समझना है। 1994 में हबल स्पेस टेलीस्कोप के ऑब्जर्वेशन से हबल डीप फील्ड इमेज कैप्चर किया गया, जिसमें थाउजेंड ऑफ गैलेक्सीज को देखा गया जो सेमिंगली एम्प्टी स्पेस में हैं। 1995 में हबल स्पेस टेलीस्कोप के ऑब्जर्वेशन से यूनिवर्स की एज को एस्टिमेट किया गया, जो 13.8 बिलियन ईयर्स है। 1998 में हबल स्पेस टेलीस्कोप के ऑब्जर्वेशन ने कंफर्म किया कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है और इसकी एक्सपेंशन रेट एक्सेलरेट हो रही है, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ डार्क मैटर। 2003 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने अल्ट्रा डीप फील्ड इमेज कैप्चर किया, जिसमें और भी ज्यादा डिस्टेंट गैलेक्सीज को डिटेक्ट किया गया जो प्रीवियस डीप फील्ड इमेजेस में नहीं थे। 2011 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने गैलेक्सी क्लस्टर्स के ऑब्जर्वेशन से डार्क मैटर डिस्ट्रीब्यूशन का मैप बनाया, जो गैलेक्सी क्लस्टर के बीच होता है और ग्रेविटेशनल इफेक्ट दिखाता है। 2016 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर के स्टडी से हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसेस को उन एटमॉस्फेयर में डिटेक्ट किया, इंडिकेटिंग द पोटेंशियल ऑफ हैबिटेबिलिटी। 2019 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने 21 बोरिसोव नामक पहले इंटरस्टेलर कॉमेट डिटेक्ट किया, जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आया था। हबल स्पेस टेलीस्कोप का साइंस टीम टारगेट डिसाइड करता है, जिन्हें टेलीस्कोप ऑब्जर्व करता है। ये टारगेट ऑब्जर्वेशन के लिए केयरफुली सिलेक्ट किया जाता है, जैसे गैलेक्सीज, स्टार्स, नेबुला और अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। हबल टेलीस्कोप के इंस्ट्रूमेंट को पॉइंट करने के लिए टेलीस्कोप का डायरेक्शन सेट किया जाता है, जिससे टारगेट ऑब्जेक्ट के सेंटर CCD सेंसर यानी कि चार्ज कपल डिवाइस सेंसर पे आए। वंस टारगेट का पॉइंट सेट हो जाता है, देन हबल टेलीस्कोप अपने ऑनवर्ड इंस्ट्रूमेंट से इमेज कैप्चर करता है। ये इमेज इनिशियली ब्लैक एंड व्हाइट होता है। कैप्चर किए गए इमेज को हबल टेलीस्कोप के ऑनवर्ड कंप्यूटर प्रोसेस करता है और फिर उन्हें डाटा पैकेट्स में कन्वर्ट किया जाता है। ये डाटा पैकेट्स को टेलीस्कोप के कम्युनिकेशन सिस्टम से डाटा रिले सैटेलाइट नेटवर्क के थ्रू ग्राउंड स्टेशन पे भेजा जाता है। हबल टेलीस्कोप से डाटा कम्युनिकेशन के लिए मल्टीपल ग्राउंड स्टेशन का यूज किया जाता है, जो टेलीस्कोप से डाटा को रिसीव करते हैं। ग्राउंड स्टेशन वेरियस लोकेशन पे होते हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में। जब डाटा ग्राउंड स्टेशन पे रिसीव होता है तो उसे हबल टेलीस्कोप के डेडिकेटेड कंट्रोल सेंटर में भेजा जाता है। साइंटिस्ट और इंजीनियर इस डाटा को प्रोसेस करते हैं ताकि उसमें से अनवांटेड नॉइज और एरर्स को रिमूव किया जा सके और फाइनल इमेज क्रिएट किया जा सके। जब फाइनल इमेज रेडी हो जाते हैं तो उन्हें पब्लिकली रिलीज किया जाता है। साइंटिस्ट अपने रिसर्च और डिस्कवरीज के लिए इस डाटा का उपयोग करते हैं। देन पब्लिक और एस्ट्रोनॉमी इंथुजियास्ट को भी ये इमेज शेयर किया जाता है। हबल 2023 में 33 इयर्स का हो गया। अब तक हबल स्पेस टेलीस्कोप को 5 सर्विंग मिशन से अपग्रेड किया गया है। ऐसे ही एक और सर्विंग मिशन हबल सर्विंग मिशन 4 की पॉसिबिलिटी डिस्कस की जा रही है। अगर ये मिशन अप्रूव होता है और सक्सेसफुल हो जाता है तो हबल स्पेस टेलीस्कोप को एडिशनल ईयर ऑफ ऑपरेशन मिल सकता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप का ऑपरेटिंग लाइफ खत्म होने के बाद एक ऑप्शन है कि इसे एक्सटेंडेड साइंस ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसमें हबल टेलीस्कोप का फोकस साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन पे रहेगा, लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। एक और विकल्प है कि हबल टेलीस्कोप को रिप्लेस करने के लिए नए स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किए जाएं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे कि 25 दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया है, ये हबल टेलीस्कोप का पावरफुल सक्सेसर है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप की कैपेबिलिटीज को आगे ले जाएगा और हमें कॉस्मोस के बारे में नए इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा। एक बार हबल टेलीस्कोप का ऑपरेटिंग लाइफ पूरा हो जाता है तो उसको डीकमीशन करने का निर्णय लिया जाएगा। डीकमीशनिंग प्रोसेस में हबल टेलीस्कोप को सेफ मोड पे स्विच किया जाएगा और उसको स्पेस में ग्रेवयार्ड ऑर्बिट पे स्थापित किया जाएगा। तो ये थी हबल स्पेस टेलीस्कोप पे आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, एंड इफ यू वांट टू वॉच मोर अपकमिंग वीडियो ऑन साइंस देन सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद।